जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए। राम राम, मैं शिवप्रिया आज आप सभी को मंत्र संजीवनी उपचार की संजीवनी सिंचन विधि सिखाने जा रही हूँ। इसको करने के लिए सबसे पहले एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएंगे। उसके बाद आप एफर्मेशंस बोलेंगे। इस प्रोसेस की सारी एफर्मेशंस आपकी बुक में पेज नंबर 73 से दी हैं 8 स्टेप्स में। वो 8 एफर्मेशंस बोलने के बाद इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। जितनी बार भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करने बैठेंगे, सबसे पहले 8 एफर्मेशंस बोलेंगे और उसके बाद अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। हर सेशन में ये एफर्मेशन सिर्फ एक बार बोलनी है 8। अभी 8 एफर्मेशंस बोलने के बाद आगे का प्रोसेस मैं सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले जिसका भी आप मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रहे हैं, उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे। उसके आभा मंडल को बुलाने के लिए आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करेंगे। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को आप अपनी कलाई पर इस तरह बांध सकते हैं या फिर आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। चलिए करते हैं। मैं उदाहरण के रूप में खुशबू का मंत्र संजीवनी उपचार करूंगी। आप खुशबू के नाम की जगह किसी जिसका भी करने जा रहे हैं उसका नाम ले लेंगे। अगर अपना करने जा रहे हैं तो अपना नाम ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, संजीवनी उपचार हेतु मेरे समक्ष खुशबू के आभा मंडल को बुलाकर सुविधाजनक आकार में परिवर्तित कर दें, ताकि मैं सफल और सुरक्षित मंत्र संजीवनी उपचार संपन्न कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलने के बाद आपके सामने आभा मंडल आ जाएगा। आभा मंडल को साफ करेंगे। अब साफ करने के लिए मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से आग्रह करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के आभा मंडल को साफ कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलने के बाद जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसके आभा मंडल में, जितनी भी बीमार ऊर्जाएं हैं उसके आभा मंडल में, वो विखंडित हो जाएंगी और फिर आप उसे निकाल के फेंक देंगे। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये आपके समक्ष आभा मंडल आया हुआ है, तो निकालने के लिए सबसे पहले फ्रंट साइड में साफ करेंगे। हाथों को ऐसे कर लेंगे। मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। जैसे ये फ्रंट साइड आपके साइड होगी ऐसे करके, तो इस फ्रंट साइड को साफ करेंगे। हाथों को ऐसे कर लेंगे, ऐसे स्वैप किया, ग्रैब किया और थ्रो, ऐसे झटक देंगे हाथों को पाताल सुरंग में, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है अगर वो चिपकी भी हुई है तो वो ऐसे चली जाएगी। 5 बार सामने से साफ करेंगे। 2 3 4 5। फिर ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे और टर्न कर देंगे तो साइड आ जाएगा आपके सामने। तो साइड को साफ करेंगे 5 बार। 2 3 4 5। फिर ऊपर से पकड़ेंगे और पीछे टर्न कर देंगे तो पीछे आ जाएगा आपके सामने। 1 2 3 4 5। फिर टर्न करेंगे तो फिर ये वाला साइड आ जाएगा। 1 2 3 4 5। इस तरह पूरे आभा मंडल की सफाई कर देंगे। अगर आभा मंडल की सफाई के दौरान आपको ऐसा लगे हाथों में चिपचिपापन है, खुरदरापन है, चुभन हो रही है,
तो हाथों को साफ कर लेंगे, दूसरा हाथ ले लेंगे, ऐसे करा, साफ करा, ग्रैब थ्रो, ग्रैब थ्रो, ग्रैब थ्रो, ऐसे हाथों को साफ कर लेंगे। उसके बाद जब आभा मंडल की सफाई हो जाएगी, फिर ऊर्जा चक्रों की सफाई करेंगे। उदाहरण के रूप में अगर मैं खुशबू के आज्ञा चक्र की सफाई करने जा रही हूं, तो मैं अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलूंगी, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के आज्ञा चक्र को उपचार हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत करें या मेरे समक्ष ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलते ही खुशबू का आज्ञा चक्र आपके सामने आ जाएगा। फिर आज्ञा चक्र के बीच में अपना हाथ ऐसे रख और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के आज्ञा चक्र को साफ कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींचकर चक्र के सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलने के बाद 5 बार ओम जू सा, 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 5 बार आपने ओम जू सा किया। उसके बाद चक्र की सफाई करेंगे। अब क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी चक्र के बीच में आ गई है, तो आपको सिर्फ बीच की सफाई करनी है। हाथों को ऐसे स्कूप की तरह बना लेंगे, जैसे कप की तरह या चुल्लू की तरह, और बीच की सफाई करेंगे। ऐसे स्कूप करेंगे, ग्रैब करेंगे, थ्रो करेंगे। 5 बार ऐसा करना है। मन ही मन ओम जूसा का जाप करते रहना है। 1 2 3 4 5 हो गया। अगर चक्र की सफाई करते दौरान आपको ऐसा लगे हाथ में चिपचिपापन है, खुदरापन है या चुभन हो रही है, तो हाथों को फिर से साफ कर लेंगे। ऐसे करके दोनों हाथों को साफ कर लिया। अब जब चक्र की पूरी तरह सफाई हो गई है, तो चक्र को ऊर्जित करेंगे। चक्र को ऊर्जित करने के लिए हाथों को ऐसे रखेंगे फिर से चक्र के बीच में, और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, सक्रिय करें। इसी के साथ नकारात्मक ऊर्जाओं के हमले से सुरक्षित रखने के लिए इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बाद 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। चक्र ऊर्जित हो गया। इसी तरह सारे चक्रों को साफ करके ऊर्जित कर लेंगे। जब आपने सारे चक्रों को साफ करके ऊर्जित कर लिया है, उसके बाद चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। चक्रों की प्रोग्रामिंग करने के लिए आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, खुशबू के आज्ञा चक्र के साथ सभी ऊर्जा चक्रों, मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूं। इसे स्वीकार करें, साकार करें। इसी क्षण ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाएं। वहां से संजीवनी शक्ति को, दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। खुशबू के जीवन में समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, सफलता स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा करने के बाद आपने खुशबू के सारे चक्रों को प्रोग्राम कर दिया है।
अब प्रोग्रामिंग करने के बाद आप खुशबू का सुरक्षा कवच बनाएंगे। सुरक्षा कवच बनाने के लिए खुशबू के आभा मंडल जो आपने अपने सामने बुलाया है उसके सर पे ऐसे हाथ रख देंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू को और खुशबू के आभा मंडल को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए, और खुशबू के कल्याण हेतु सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलने के बाद खुशबू का पूरा सुरक्षा कवच बन जाएगा। आप सुरक्षा कवच बनाने के बाद आभा मंडल को वापस भेज देंगे। उसके लिए बोलेंगे, खुशबू के आभा मंडल, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने स्थूल शरीर में वापस चले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलते ही वो आभा मंडल अपने स्थूल शरीर में यानी फिजिकल बॉडी में वापस चला जाएगा और हो गया। इसी तरह जिसका भी आपको करना है सभी लोगों का आप ऐसे ही कर लेंगे, अपना भी ऐसे ही करेंगे। और राम राम। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।